राधे राधे दोस्तों। तो मैं हूँ एक एस्पिरेंट और मैंने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पढ़ाई किया जाए बढ़िया से और मेरे से जितना बन पाए उतना अपना बेस्ट दे के इस एग्ज़ाम को दिया जाए। तो मैं सुबह उठ गई। मैं सोची थी 5 बजे उठ जाऊँ, पर 5:45 हो गया था और मैंने गर्म पानी करके पी लिया। एंड देन नवरात्र का टाइम चल रहा, तो मैंने यहाँ पे पूजा करके एक टू डू लिस्ट बनाने का सोची, पर मैं लाइब्रेरी के लिए लेट हो रही थी, तो मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई। तो मैं अपने बारे में बता रही थी कि मैं एक एसएससी मतलब ग्रुप डी का मैंने फॉर्म भर दिया था और अब हमारे पास लगभग 50 दिन है, मतलब 1 महीना मान के चलते हैं, क्योंकि नवरात्र में तो टाइम ऐसे ही चला जाएगा। तो मैं क्या सोच रही थी कि वन शॉट वीडियो लगा के प्रीवियस ईयर बेस्ड पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को नॉर्मली दिया जाए और अपना 100% दे के उसके बाद मैं एसएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं लाइब्रेरी चली गई और वहाँ पे जाके मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एक पॉलिटी का नोट्स था, जिसमें मैंने कंप्लीट तो नहीं पर थोड़ा सा पढ़ा था। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी था और फंडामेंटल राइट्स थे। तो इन दोनों को मैंने रिवाइज़ किया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि ग्रुप डी के रिलेटेड मैं पढ़ रही हूँ, तो उसमें जो जिसका ज़्यादा वेटेज है उसके अनुसार पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीचर्स देखना स्टार्ट किया कि कौन से टीचर रीजनिंग के लिए बेस्ट होंगे। तो मैं रीजनिंग के लिए बहुत सारे टीचर्स का देखा और सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मैंने सबसे पहले वही कंप्लीट करने का सोचा कि वन शॉट लेके और प्रीवियस ईयर का जितना भी है वो लगा के एंड देन मॉक देना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने टीचर्स देखा बहुत सारे और मैंने एक टीचर डिसाइड कर लिया है, मैं आपको बता दूँगी। एक स्ट्रेटजी वीडियो लाऊँगी जिससे मैं बताऊँगी कि मैं कौन से सब्जेक्ट किस टीचर से पढ़ रही हूँ और किस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो मैं यहाँ पे घर पे आई और मैंने जो लाइब्रेरी में कुछ एक्सपीरियंस किया कि कौन से टीचर से क्या पढ़ना है, और यहाँ पे आके मैंने टू डू लिस्ट तैयार किया। मैंने अपने लिए एक टारगेट दे दिया कि मुझे ये पढ़ना है, और जैसा कि मैंने फर्स्ट में साइंस लिखा है एंड देन मैथ एंड रीजनिंग एसएसटी सब लिखा है, तो मैं ऐसे पढ़ूंगी। तो मैंने खाना खा के और तुरंत मैं बैठ गई। ये लुसेंट था एक मेरे पास, तो मैंने वो ले लिया। मैंने देखा था साइंस में इसमें जो ग्रुप डी है ना, उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा था। तो मैंने साइंस में भी देखा, तो साइंस में भी फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था, और उसमें प्रकाश जो है लाइट और मैग्नेटिक, इन दोनों से ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मतलब इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो लड़ने ही लड़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रकाश, जो कि लाइट मैं 10th में पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैंने लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा मैं उसको मार्क करके एक शॉर्ट नोट्स तरीके का बना ली, जिससे कि मैं इससे फिर से रिवाइज करते टाइम कम लगे। ये नहीं कि मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना ली और इस तरीके से मैंने अपना पढ़ाई किया। ये लाइट बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, जिसमें हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जैसे प्रकीर्णन हो गया, फिर लेंस हो गया, दर्पण हो गया, और फिर प्रतिबिंब वगैरह कहाँ कैसे बन रहा है, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, और इसमें आई भी आ जाता है, आँख का जो भी वो होता है। तो मैंने वो अभी नहीं पढ़ा, तो 1-2 टॉपिक बच गया था और इसमें मेरा बहुत ही टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पर इसका एक बेनिफिट भी है कि मैंने एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आपसे मैं एक बात बता देती हूँ कि मुझे ना मेरा मतलब टारगेट एसएससी ही रहेगा, ग्रुप डी मेरा कोई टारगेट वगैरह नहीं है। पर 1 महीना एग्ज़ाम रह गया है और मैंने फॉर्म भर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपना 100% दे के इस एग्ज़ाम को मतलब दिया जाए, ताकि इसमें मेरा जो मोटिवेशन है वो भी बिल्ड हो, पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े, और मेरा जो भी मतलब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ या फिर कुछ भी, तो मौकों लगाऊंगी तो मुझे लगेगा कि नहीं, मैं एसएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगी तो वो क्रैक हो सकेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा अपना 100% लगा के देख रही हूँ, ठीक है।
तो लास्ट में मेरा मॉक कैसा जा रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो मैंने मॉक नहीं दिया क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मेरा सच में ये मैंने आज से स्टार्ट किया है और मैं एग्ज़ाम तक पढ़ूँगी। अपना 100 देना है, बाकी जो होगा जो होगा। तो आप में से जो भी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या फिर अभी दिल्ली पुलिस का भी वो नोटिफिकेशन मैंने देखा आया है, तो वो भी जो तैयारी करते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर एसएससी एस्पिरेंट है, एक बिगिनर है, तो मेरे साथ तो ज़रूर जुड़िए क्योंकि इससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस होगा। और मैं एसएससी के लिए भी बैक से देख रही हूँ कि कौन से टीचर पढ़ने के लिए सही रहेंगे, क्या कैसे होगा। और उसके लिए मैंने धीरे धीरे टारगेट बनाना स्टार्ट कर दिया है इसको लेते हुए। और जो भी मैं वन शॉट से जैसे मैंने मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, या फिर रीजनिंग का मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, तो मैं क्या करती हूँ कि सिर्फ ग्रुप डी का मॉक नहीं देती हूँ, मैं एसएससी सीजीएल सीधे टारगेट करती हूँ और उसका मॉक देती हूँ। भले ही मुझसे 2 क्वेश्चन बने 4 बने, पर मैं कोशिश करती हूँ, ये नहीं कि पहले ही डर गई नहीं दिया, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद तो मैं उसका प्रॉपर तैयारी करूँगी ही। फिर थोड़ा-थोड़ा ऐसे देखती रहती हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो बने रहे और कि मेरे से एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, देन ये सोनार वाला जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने पढ़ लिया था। इसका फुल फॉर्म पूछता है और ना ही तो सोनार किस चीज़ के लिए मापा, किस चीज़ का मापा के ये पूछता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, एक नोट्स बना लिया, शॉर्ट नोट्स, जो मैं एग्ज़ाम टाइम एक बार रिवाइज़ करके या फिर मॉक लगाऊँ तो जो मुझे लगे कि मैं यहाँ फँस रही हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो उसमें यहाँ पे आके मैं रिवाइज़ कर लूँ, इसके लिए मैंने ये तैयार कर लिया है। ओके। मेरे लिए शॉर्ट नोट्स ना बहुत काम करते हैं, या फिर नोट्स भी बहुत काम की चीज़ होते हैं। मैं कुछ भी पढ़ती हूँ तो एक नोट्स बना लेती हूँ, बिकॉज़ वीडियोज़ हम बार-बार नहीं देख सकते, पर नोट्स हमारा जो हम 1 घंटा का लेक्चर होता है ना, वो 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसे करके रिवाइज़ कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे मेरा जो टू डू लिस्ट था उसमें मेरा साइंस कंप्लीट हो गया और मैंने रीज़निंग भी लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लिया था और पॉलिटी भी कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा 1-2 सेशन तो ऐसे ही जो मैंने टॉपिक बना रखा है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं लगातार पढ़ के काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए मैं अपने गार्डन में चली गई और वहाँ पे मैं जाके कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाने लगी, यू नो। और वहाँ पे जाके मैं ऐसे नेचर के साथ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं वहाँ पे जाके ऐसे घूमने लगी। फिर मैं यहाँ पे ये एक पत्ता था, मैं ऐसे की ना तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, पूरा हाथ में आ गया। तो मैं वहाँ पे अपना ऐसे ही कुछ मिनट करने लगी, मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने यहाँ पे आके मिठाई खाया एंड देन वाटर, पानी पी के मैं सोची थोड़ा पढ़ लूँ, तो मेरे से नहीं हो पाया। मैं सो गई और सो के जगने के बाद मैंने मैथ्स का एक सेशन लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वन शॉट देख के एक नोट्स बना के मॉक लगाना स्टार्ट करूँगी, जल्दी-जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगी, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना ज़्यादा। तो मैंने आदित्य रंजन सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनका पढ़ाने का स्टाइल, इनका वे, बहुत अच्छा लगता है मुझे इनसे पर्सनली, तो मैं इनसे पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनका रेशियो एंड प्रपोर्शन का एक वन शॉट वीडियो इन्होंने डाल रखा था, 45 दिन 45 मैराथन करके और एक 51 दिन 51 मैराथन करके। तो मैंने वहीं से एक एक चैप्टर का लगभग ये 2 या फिर 1 वीडियो ही बना बना के डाले हुए हैं। पर इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है देखने में, समझने में। तो मैंने ये वन शॉट वीडियो लगभग आई थिंक 2-3 घंटे का था, तो मैंने लगातार बैठ के कंप्लीट किया। तो उसमें नोट्स बनाना, उसको समझना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और ये मैंने कंप्लीट करके एक मॉक लगाया इस चैप्टर से। तो मेरे उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं पाए, तो मैंने नोट्स रिवाइज़ किया एंड देन मैंने पीडीएफ सॉल्व किया। उसके बाद अब मैं कल ही मॉक वगैरह लगाऊंगी। इतना करने के बाद गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी और फिर मैंने रात का डिनर किया एंड डिनर करने के बाद मैं सो गई। ओके गाइस, तो अभी जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रही है आप, उस कर रहे हैं उसमें आप अपना बेस्ट दो, 100% दो। क्लिक हो ना हो वो बात की बात है, पर इससे क्या होता है ना कि हमारी वो हमारी जो कंसिस्टेंसी है, जो हम इसमें एफर्ट लगाते हैं, टाइम देते हैं, कंटिन्यूटी बनाते हैं, एक टारगेट
तो इससे हमारा माइंडसेट बहुत ही अच्छा हो जाता है और अगर हमारा नेक्स्ट टारगेट सीजीएल होगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।